मांग संख्या 27 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पेयजल योजना, वैसे मैं शुरुआती दौर में मुख्यमंत्री और माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि आपने ईआर क्लस्टर जो जालौर जिले की महती योजना थी उसको आपने घोषणा की 1100 करोड़ के करीब। लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा इसी ईआर मैन की, वो स्वीकृत तो है लेकिन उसका काम आज दिन तक पूरा नहीं हुआ। अगर ईआर मैन का काम पूरा नहीं होगा तो ईआर क्लस्टर कैसे लागू होगी। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि ईआर मैन का काम यथाशीघ्र पूरा करें। ईआर क्लस्टर का जो स्वीकृति हुई है, माननीय मंत्री जी थोड़ी 2-3 बातें अगर आप सुन के जाते तो मेरे लिए ठीक रहता। हाँ, माननीय मंत्री जी, मैं आप धन्यवाद के साथ ही शुरुआत की है और ईआर मैन जो काम स्वीकृत है उसका काम पूरा नहीं हुआ, वो कृपया करके पूरा करवाए, जिससे ईआर क्लस्टर जो आपने इस बजट घोषणा में घोषणा की है उसका काम लागू होगा। उससे पहले जो नर्मदा पेयजल के लिए जो कैनाल बनी हुई है वहाँ डिग्गी बननी थी तैतरोल में, वो डिग्गी अभी तक नहीं बनी। जब भी ये मेंटेनेंस का कार्य होता है तो महीने भर तक वो कैनाल बंद रहती है, तो उससे पूरे क्षेत्र, पूरे जालौर जिले में पानी की बहुत कमी हो जाती है। उससे इस गर्मियों में आज भी नर्मदा की कैनाल बंद है तो महीने भर पानी बंद रहेगा। अगर डिग्गी बन जाती तो ये पानी शुरू रहता। दूसरी बात यह है कि जो ये ईआर क्लस्टर स्वीकृत किया है, मेरे विधानसभा क्षेत्र के 22 गांव भी इसमें सम्मिलित है। उस 22 गांवों में पेयजल की बहुत भारी समस्या है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब तक ये काम करने में लगभग 1.5-2 साल लगेगा, उससे पहले ये आप हैंडपम्प और ये ट्यूबवेल और अन्य सोर्स जो आवश्यकता होती है वो कृपया करके 22 गांवों में दिलवाने की कृपा कराए। जिससे क्या होगा कि वहाँ जो फ्लोराइड युक्त पानी वहाँ से थोड़ा बहुत मिलता है, वो उबड़पन आ गया उसमें। मेड़ा, महिलावास, मैं हमेशा कहता रहता हूँ, बागरा, सियाणा, बागरा में तो पूरा का पूरा खारा पानी है। मैं निवेदन करूंगा कि इन क्षेत्रों में नए ट्यूबवेल स्वीकृत करवाकर उन्हें साल भर के लिए, जब तक ये ईआर क्लस्टर का काम पूरा नहीं होता तब तक ये नए स्वीकृति दे। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, जिस प्रकार से आप पेयजल के लिए गंभीर हैं, मेरे एफआर क्लस्टर में जो आप एफआर क्लस्टर का काम लगभग 90% पूरा हो गया है। उसमें जल जीवन मिशन के तहत करीब 28 योजना स्वीकृत हुई है, लेकिन उनका काम एक भी शुरू नहीं हुआ है। कुछ के टेंडर लगे हैं, 1-2 के, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ। मैं जल जीवन मिशन के तहत एक बात आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि 90% तो आप लोग दे रहे हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार, लेकिन 10% की जब बात आती है वो 2 करोड़ की अगर स्वीकृति होती है एक जल जीवन मिशन में, तो 20 लाख रुपए कौन देगा? अगर 20 लाख रुपए आएगा नहीं तो ग्राम पंचायत दे पाएगी। ग्राम पंचायत के पास इतना फंड होता नहीं है। कोई एक एमएलए फंड एक गांव में दे सकते हैं, लेकिन कहाँ देंगे। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि ये 10% वाला राइडर निकालकर पूरा का पूरा आपके द्वारा जल जीवन मिशन के तहत पूरा काम कराए तो ये आपकी अनुकंपा होगी। मैं एक बात निवेदन करूंगा कि जितने भी माननीय मंत्री महोदय, जितने भी वाय जनता जल योजना में जो स्कीमें मेरे विधानसभा क्षेत्र जैसे छिपरवाड़ा, छवरसा, बाला और अन्य और 2 गांव हैं, वहां से उनको भी जनता जल मिशन में जोड़ दीजिए, जिससे उनका वो जो हमेशा लाइट काटने की बात होती है, बिल भरने के लिए 2-2 लाख का बिल आता है, वो बिल भर नहीं पाते। इसलिए निवेदन करना चाहूंगा कि आप वो जनता जल योजना को जनता जल मिशन में डाइवर्ट कर लीजिए, जिससे वहां की जनता का भला होगा। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जिस प्रकार से उम्मीदाबाद में बना हुई है पानी की पंपिंग स्टेशन है नर्मदा का, वहाँ हमेशा मोटरें खराब होती है, उसमें भी महीने भर तक मोटर ठीक नहीं होती। तो वो भी निवेदन करूंगा, नर्मदा पेयजल योजना की जो पंपिंग स्टेशन बने हुए हैं उनमें अतिरिक्त पंप मशीन वहाँ रखे, जिससे जब भी मशीन खराब हो तो वो तत्काल बदल कर नया पंपिंग स्टेशन वहाँ शुरू कर दे। यही आपसे निवेदन है। अब मैं निवेदन करना चाहूँगा कि कुछ ऐसा टंकियाँ जो मेरे विधानसभा क्षेत्र में बहुत आवश्यक है, जैसे हरजी में, भागली में, विसावाड़ी में, वहाँ अगर ऐसा टंकियाँ बनेगी तो वहाँ के गाँवों में पानी की सप्लाई बराबर होगी। अन्यथा वहाँ पानी रात को 2-2 बजे तक आता है। माननीय मंत्री महोदय, हरजी, भागली और विसावाड़ी में नई ऐसा टंकी की स्वीकृति दिलाए, जिससे जनता का भला होगा। यही मैं आपसे निवेदन करते हुए मैं अपने स्थान को ग्रहण करता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय।